दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर के सिन्हा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल नेशनल इंग्लिश। सपनों में नहीं सोचे होंगे कि अंतर क्या है। इस थंबनेल को देखकर आपको पता लग ही गया होगा भाई, हम अंतर बताने वाले हैं ना। सपनों में नहीं सोचे होंगे कि अंतर क्या है। सेड एंड सैडो, हाउस एंड होम, कॉस्ट एंड प्राइस। भाई सेड एंड सैडो के बीच डिफरेंट क्या है, हाउस एंड होम के बीच डिफरेंट क्या है, कॉस्ट एंड प्राइस के बीच डिफरेंट क्या है। जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। मतलब कि क्या है, आप इसको जाने होंगे, ठीक है। हो सकता है हाउस एंड होम के बीच जानते होंगे, सैड एंड सैडो के बीच जानते हो, कॉस्ट एंड प्राइस के बीच जानते होंगे, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे, यूज नहीं करते होंगे। उसी चीज को मैं थोड़ा सा आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस एंड होम को लेकर के। हाउस एंड होम, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है घर। आपको पता है कि हाउस मीन्स भी घर होता है और होम मीन्स भी घर होता है, बट डिफरेंट है। सबसे पहले हम हाउस को पढ़ते हैं। यहां बोल रहा है कि हाउस का प्रयोग अ बिल्डिंग टू लिव इन ऑन रेंट के लिए होता है। अ हाउस कह रहा है कि हाउस का प्रयोग अ बिल्डिंग टू लिव इन ऑन रेंट, यानी भाड़े पर रहने के लिए हाउस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, दूसरे व्यक्ति को घर के लिए हाउस का प्रयोग करते हैं। एक बिल्डिंग समान जो घर होता है उसी को हाउस बोला जाता है। अगर आप चलते समय दिखा रहे हो, वो देखो कितना बड़ा घर है, तो बोलेंगे दैट इज बिग हाउस, न कि दैट इज बिग होम। क्लियर। यहां होम का प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे को घर के लिए हाउस का प्रयोग करेंगे। कोई बड़ी सी इमारत है उसके लिए हाउस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लिखा है कि दीज हाउसेज आर अलॉटेड टू लिव ऑन रेंट। इन घरों को रेंट पर रहने के लिए अलॉट कर दिया गया है। जब इस तरह की बात आपको बोलना पड़े कि इन घरों को रेंट पर रहने के लिए अलॉट कर दिया गया है, तो आप यहां पर होम का प्रयोग नहीं करेंगे। दीज हाउसेज आर अलॉटेड टू लिव ऑन रेंट। क्वार्टर्स आर हाउसेज अलॉटेड टू देम फॉर अ डेफिनिट पीरियड। निश्चित समय की रहने के लिए उन लोगों को क्वार्टर्स जो हैं हाउस होते हैं उनको अलॉट कर दिया गया है। क्वार्टर्स जो हैं वो हाउस होते हैं और निश्चित समय के लिए कि भाई तुमको 6 महीने के लिए अब दे रहा हूं, 1 साल के लिए दे रहा हूं, तुमको रहना है। यानी अब किसी घर में आप भाड़े पर रह रहे हैं, निश्चित समय तक रह रहे हैं, तो उसके लिए आप बोलेंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा किस पर रहते हैं, तो मैं भाड़े पर रहता, भाड़े वाले घर पर रहता हूं, ठीक है। तो यहां पर हाउस का प्रयोग करेंगे, दैट इज हाउस। अभी बोला हूं कि अगर आप इशारा करते हो कि वह एक घर है, तो बोलेंगे दैट इज हाउस। दूसरे के घर को इशारा कर रहे हैं, एक बिल्डिंग समान घर है, दूसरे के घर की बात बोल रहे हैं, दैट इज हाउस, न कि दैट इज होम। दीज आर व्हाइट हाउसेस, या दोज आर व्हाइट हाउसेस, दोज आर व्हाइट हाउसेस। वे सफेद घर हैं। तो गाइस, जब इस तरह की बातें आपको बोलना पड़े दूसरे घर के लिए, तो आप हाउस का प्रयोग करेंगे, ओके। अब हम यहां देखते हैं होम का प्रयोग। होम का प्रयोग अपने घर के लिए होता है। होम का प्रयोग केवल अपने घर के लिए होता है। अपने घर के बारे में जब बोलना होगा तो वहां पर होम लगाकर बोलेंगे। देखिए कैसे, यहां बोला है कि माई होम टाउन इज प्रयागराज। मेरा होम टाउन प्रयागराज। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका होम टाउन क्या है, तो देखो होंगे कि माई होम टाउन, लोग मतलब होम टाउन लगा के बोलते हैं, यानी माई लगाते हैं। माई होम टाउन इज प्रयागराज, हिज होम टाउन इज कानपुर, उसका होम टाउन कानपुर है। माई होम इज वाइटर देन योर्स। अब घर की तुलना घर से किया जाए कि मेरा घर तुम्हारे घर से वाइटर है। माई होम इज वाइटर देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से सफेद है। हिज होम इज सिचुएटेड इन द वैली, उसका घर वैली यानी घाटी में स्थापित है। तो जब अपने घर के लिए आप बोलेंगे ना, उसके घर के लिए बोलेंगे, वो अपने घर के लिए बोलेगा, चाहे उसी घर के बारे में बोल रहे हैं तो उसके बोलेंगे हिज हाउस, हिज होम। उसके घर से आप एक
एक डीपली एक कनेक्शन दे रहे हैं, उसी का घर की बात आप कर रहे हैं, तो इसलिए हिज होम बोलेंगे, ना कि हिज हाउस बोलेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बोला हूं कि हाउस का प्रयोग भाड़े पर रहने के लिए होता है, लेकिन किसी व्यक्ति की अगर अपनी घर है तो उसके लिए होम का प्रयोग करेंगे। तो माई होम टाउन इज प्रयागराज, ये सेंटेंस है राइट। अगर इसको आप बोल देते हो कि माई हाउस टाउन इज प्रयागराज, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। हिज होम टाउन इज कानपुर, राइट है, लेकिन आप बोलते हो हिज हाउस टाउन इज कानपुर, ये रॉन्ग है। माई होम इज वाइटर देन योर्स, ठीक है, राइट है, लेकिन बोलते हो माई हाउस इज वाइटर देन योर्स, रॉन्ग है। हिज होम इज सिचुएटेड इन द वैली, ये रॉन्ग है, राइट है। अगर बोलते हो कि हिज हाउस इज सिचुएटेड इन द वैली, ये रॉन्ग है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब नंबर आया सैड एंड सैडो का। सैड मीन्स छाया होता है, छाया जिसके नीचे हम धूप वगैरह में बैठ करके आराम करते हैं। लिखा है कि इसका प्रयोग अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन के अर्थ में होता है। अगर छाया सूर्य के द्वारा बनता है और उसमें कुछ लोग बैठ करके रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो उस कंडीशन में हम सेड का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग यानी सेड का प्रयोग अ प्लेस शेल्टर्ड फ्रॉम द सन के अर्थ में होता है। सूर्य के द्वारा एक शेल्टर बन जाए, रहने का स्थान बन जाए, वहां पर छाया आ रहा है, उसको हम शेड बोलते हैं। जैसे द विलेजर्स सीट अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज, ग्रामवासी पेड़ के छाया के नीचे बैठते हैं। मैनी शेड्स आर द होम ऑफ द एनिमल्स, बहुत सारे शेड्स जो हैं यानी वृक्षों की छाया जानवरों के घर होते हैं। देख रहे हैं ना, मैनी शेड्स आर द होम ऑफ द एनिमल्स, बहुत सारे छाया जानवरों के होम होते हैं। तो जब शेड की अगर कोई आपसे बात करे तो शेड में छाया होता है जो सूर्य के प्रकाश से बन जाता है, जिसके नीचे लोग बैठ करके रेस्ट करते हैं। यहां पर एक चीज छूट गया है, चलो हम बता देते हैं लिख करके। शैडो का मतलब होता है प्रतिबिंब। शैडो, सैड का हो गया एग्जाम्पल, अब शैडो। शैडो का मतलब होता है प्रतिबिंब यानी छाया, परछाई। अगर किसी ऑब्जेक्ट की या व्यक्ति की छाया बनता है यानी परछाई बनता है, तो उसके लिए हम शैडो का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए माई शैडो इज लॉन्गर इन द इवनिंग, यानी शाम के समय मेरा जो छाया है, मेरा जो प्रतिबिंब है लॉन्गर है। भाई जब सूर्य डूबता है तो आप जब उधर खड़े होंगे तो उधर से इधर आपका जो छाया बनेगा तो बहुत लंबा बनेगा। ठीक है ना, ये बोला है कि माई शैडो इज लॉन्गर इन द इवनिंग। मेरा ही नहीं, जितने भी ह्यूमन है, सबका कोई भी व्यक्ति हो, शाम के समय देखिएगा उसका शैडो जो है लॉन्गर होता है। मेरा मतलब यह है कि जो शैडो की हम बात कर रहे हैं, तो शैडो का मतलब किसी व्यक्ति या किसी ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब यानी छाया। ये दोनों में अंतर है, सैड एंड शैडो। सैड जो सूर्य के प्रकाश से एक बढ़िया से छाया बने, रहने के लिए एक शेल्टर हो, सर स्थल हो जाए, रहने के लिए जगह बन जाए, उसको लोग सैड बोलते हैं। और किसी व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बनता है, जो परछाई बनता है, उसके लिए हम शैडो बोलते हैं। कॉस्ट एंड प्राइस। भाई आप देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। कॉस्ट और प्राइस में अंतर क्या है? ठीक, सबसे पहले हम कॉस्ट को पढ़ते हैं। इसका प्रयोग अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू प्रोड्यूसर। भाई कॉस्ट का प्रयोग वहां करते हैं जब कोई दुकानदार प्रोड्यूसर को, जो उत्पादक करता है, उसको पैसा देकर के सामान खरीद के लाता है पर्याप्त मात्रा में, उस कंडीशन में कॉस्ट बोलते हैं। उसके लिए कॉस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल हैज गॉन अप,
यानी ऑटोमोबाइल का जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है इस समय गॉन अप हो गया है, यानी बढ़ गया है। ठीक है ना। द गुड प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन गुड कॉस्ट। अच्छी प्रोडक्शन अच्छी कॉस्ट पर डिपेंड करता है। भाई आप जितनी कॉस्ट लगाएंगे, जितनी कीमत लगाएंगे, उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो आप समझ गए ना, कॉस्ट का प्रयोग वहां करेंगे अगर आप पर्याप्त मात्रा में सामान को खरीदते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा पैसा दे करके, तो वहां पर आप किसी से बोलेंगे भाई इसको खरीदने में बहुत कॉस्ट लगा है। ठीक है ना। उस कंडीशन में कॉस्ट का प्रयोग करेंगे। लिखा है कि इसका प्रयोग अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर टू प्रोड्यूसर। भाई कॉस्ट का प्रयोग प्रोड्यूसर को पैसा देकर के दुकानदार के द्वारा जो सामान खरीदा जाता है उसके लिए कॉस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे क्या है, प्राइस। प्राइस का प्रयोग, प्राइस का मतलब कीमत होता है। आप दुकान पे देखे होंगे कोई सामान ले जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं तो सब प्राइस वगैरह लिखता है। देखे होंगे कि उस पर कॉस्ट बहुत कम लिखता होगा, प्राइस ज्यादा लिखता है। क्या बोलते हैं कि इसका प्रयोग अमाउंट पेड बाय कस्टमर टू शॉपकीपर के लिए होता है। यानी प्राइस का प्रयोग वहां करेंगे कि जब आप दुकानदार को पैसे देकर खरीदते हैं या खरीदने वाले होते हैं, या आप बार्गेनिंग करते समय पूछते हैं। अगर आप पूछेंगे कि ये जो मार्कर है इसका प्राइस क्या है, न कि कॉस्ट पूछेंगे। अगर आप शैम्पू खरीदने जाते हैं तो अगर आप उसको पूछेंगे, उसके बारे में पूछेंगे भाई इसका प्राइस क्या है, न कि कॉस्ट है। कॉस्ट वहां नहीं प्रयोग करें, क्योंकि शैम्पू जो है बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसमें आपको कॉस्ट नहीं लगा है, बहुत ज्यादा आप नहीं खरीद रहे हैं। कॉस्ट का प्रयोग मैं समझा चुका हूं, कंफ्यूज मत होना। क्या है, तो इसका प्रयोग अमाउंट पेड बाय कस्टमर और टू शॉपकीपर के लिए होता है। यानी जब कोई कस्टमर शॉपकीपर को पैसे देकर के खरीदता है वहां पर प्राइस का प्रयोग करते हैं। जैसे समटाइम्स द बायर्स हैव टू पे द हायर प्राइस फॉर नेसेसरी आइटम। कभी कभी क्या होता है कि बायर को यानी क्रेता को नेसेसरी आइटम के लिए हायर प्राइस देना पड़ता है, यानी ज्यादा कीमत देना पड़ता है। कभी कभी कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है तो आप करते क्या हो कि पैसे के बारे में नहीं सोचते हो, बस ये सोचते हो कि मैं इसे किसी न किसी तरह से खरीद लूं हायर प्राइस दे करके। ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन। अगर आप किसी पेन, शैम्पू, बुक, नोटबुक, किसी भी चीज को दुकानदार से खरीदने जाते हैं तो उस समय आप पूछते हैं इसका प्राइस क्या है। कभी नहीं पूछेंगे इसका कॉस्ट क्या है। लोग पूछ देते हैं, बोल देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में है क्या, आपको प्राइस ही पूछना है और देखना कि इस पर प्राइस वगैरह लिखा रहता है। ठीक है। तो आई होप कि आप प्राइस एंड कॉस्ट का अंतर जान गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज मिला है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।